हेलो गाइस, चलिए आज स्टार्ट करते हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस लेक्चर के अंदर अपन ने टोटल 5 क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, जिसमें से 3 जो क्वेश्चंस हैं वो पी वाई क्यूज हैं। जो इंपॉर्टेंट पी वाई क्यूज हैं उनको अपन ने कवर किया है, और जो 2 जो क्वेश्चंस हैं वो हैं असर्शन रीजनिंग के। अब ध्यान रखना है, इस चैप्टर में असर्शन रीजन के क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांसेस है। तो यहाँ पे जब अपन वो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया आ जाएगा किस तरीके से अपने को अप्रोच करना है असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को। स्टार्ट करने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका डोमेन और रेंज क्या होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर, ठीक है। ये ध्यान होना चाहिए, याद होना चाहिए, मैंने रेफरेंस के लिए आपको बता दिया है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको अपन समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो अपना असर्शन रीजन का आएगा उसमें ये काम आएगा ना। तो देखो ये क्या बोलता है कॉन्सेप्ट, फॉर ए फंक्शन इफ इट्स इनवर्स इज टू बी डिफाइंड इट मस्ट बी 1 1 होना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने फंक्शन ले लिया साइन एक्स और उसका ग्राफ बना लिया है। तो अगर इस साइन एक्स का, मुझे बताओ साइन एक्स का एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, और साइन एक्स जो है उसका मैं रेंज की बात करूं तो वो कहाँ से, -1 से 1 होती है ना। ये मैं बोल देता हूँ -1, और ये वाली चीज है यहाँ पे, ये हो गया अपना 1, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर मैं इसके कंप्लीट डोमेन में मैं बात करूं, क्या इसका साइन इनवर्स डिफाइंड है? तो अपन क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन टेस्ट करते हैं इसका ना। तो स्ट्रेट लाइन टेस्ट किसके लिए करते हैं, 1 1 है कि नहीं। तो इसमें क्या बोलता है कि अगर स्ट्रेट लाइन किसी फंक्शन के ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो वो 1 1 वो नहीं होगा ना। इसलिए अपन क्या करते हैं, साइन एक्स का इनवर्स डिफाइंड करने के लिए अपन ब्रांच लेते हैं, और उस ब्रांच को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो वो कहाँ से कहाँ बात करते हैं, तो वो होती है -π/2 से π/2। मतलब साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो -π/2 से लेके कहाँ तक, π/2 तक जाती है। ये पता है अपने को साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है, और इसी को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है अपने को कि यहाँ पे कंप्लीट डोमेन के अंदर साइन एक्स जो है उसका इनवर्स डिफाइंड नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो असर्शन क्या बोल रहे हैं। देखो असर्शन रीजन का क्वेश्चन आता है तब यहाँ पे रीजन से पहले आप बिकॉज लगा लोगे। क्या लगा लोगे, बिकॉज। फिर आप उसको रीड करोगे तो आपको सही से आइडिया आएगा, है ना। चलिए तो देखते हैं, असर्शन में बोल रहा है द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ये मैंने ऊपर लिख दिया है क्लियरली, जो फंक्शन है यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 3π/2 where x belongs to -1 to 1 is this। बिकॉज रीजन बोल रहा है द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 0 to π। ये देखो ये तो रॉन्ग है ना। मुझे बताओ जो रेंज होती है साइन इनवर्स एक्स की, साइन इनवर्स एक्स की बात करें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर जो रेंज है वो बिलोंग करती है कहाँ से कहाँ, अपनी -π/2 से π/2। अब यहाँ से अपने को सिंपली अपने को आंसर पे पहुँच जाएंगे अपन, है ना। इसको और सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को अगर कॉमन सेंस से जाएं तो, क्योंकि इसका रीजन अपना रॉन्ग हो चुका है। तो अपने पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है ऐसा जिसमें रीजन अपना रॉन्ग होता है, मतलब असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स, वही वाला सी, है ना। आंसर आ जाएगा सी। अब देखो ये तो अपनी कॉमन सेंस की बात होगी, एग्जाम में आए तो टाइम बचाने के लिए आप सीधा सी टिक कर देंगे, है ना, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे अपन थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, असर्शन का असर्शन सही क्यों है। तो देखो असर्शन में बोला है कि रेंज निकालनी है अपने को किसकी, 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 3π/2, इसकी रेंज निकालनी है। इसकी रेंज निकालने के लिए अपने को पता है कि साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -π/2 से लेके π/2 तक, है ना। अब क्या करते हैं अपन, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -π, 2 साइन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा पाई। अब देखो यहाँ पे अपन पहुंच गए हैं 2 साइन इनवर्स एक्स तक पहुंच गए हैं। अपन क्या कर देते हैं, अब ऐड कर देते हैं 3π/2 सब में, तो ये हो जाएगा -π प्लस 3π/2, और यहाँ से हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 3π/2 इज लेस देन इक्वल्स टू पाई प्लस 3π/2। तो इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ से देखो अपना आएगा π/2, और ये हो जाएगा, यहाँ से बात करेंगे तो हो जाएगा 5π/2। यहाँ से अपन बात करें तो अपने को साफ साफ दिख रहा है कि 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 3π/2 की जो रेंज है वो बिलोंग करेगी कहाँ से, π/2 से इंक्लूडेड 5π/2 तक। तो देखो अपना जो असर्शन था वो सही था, और रीजन जो था वो क्या था, रॉन्ग था अपना ना। तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोल रहा है राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -½
ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है अपना। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें बोल रहे हैं कि tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस हाफ, इसके अपने को प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स, और 1 को लिख सकते हैं अपन tan π/4 प्लस यहाँ से लिख देंगे कोस इनवर्स और माइनस हाफ। अब ध्यान से देखो ये क्या होगा, कोस इसको लिख सकता हूँ मैं पाई माइनस π/3। चलिए यहाँ से अपन करते हैं, तो अपन देखो यहाँ tan इनवर्स और tan एडजस्ट हो जाएंगे आपस में, तो ये हो जाएगा π/4 प्लस कोस इनवर्स और कोस आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, तो हो जाएगा पाई माइनस π/3। तो इसको डायरेक्टली अपन 2π/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अपना जो आंसर होगा 12 एलसीएम आ जाएगा 3π प्लस 8π इक्वस टू 11π/12। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अब एक ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि देखो कोस इनवर्स में जो कोस इनवर्स का जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, 0 से पाई, और ये जो वैल्यू आई है अपनी इसकी, ये भी 0 से पाई के बीच में है, तो अपना वैलिड है ये। ठीक है, ऐसे ही tan इनवर्स की मैं बात करूं तो tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से π/2, तो ये भी अपना क्या है, वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ से अपना आंसर 11π/12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें देखो असर्शन में दिया हुआ है, यहाँ बिकॉज लिख लेते हैं भाई। ये बिकॉज ये मैंने आपको बताया है, ये आपको करना है जरूर एग्जाम के अंदर, है ना। बिकॉज के साथ पढ़ेंगे असर्शन दिस बिकॉज रीजन ये है, तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाएगी ना। तो यहाँ से देखते हैं, ऑल द असर्शन क्या बोल रहा है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव देयर इनवर्स ओवर देयर रेस्पेक्टिव डोमेन। देखो अपन ने ऊपर समझा था कि साइन एक्स एक अपना क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। इसका जो डोमेन था एक्स, वो क्या था, वो था आर, ऑल रियल नंबर्स। बट मैंने बोला था कि जो डोमेन है अपना, वो जो डोमेन होगा उसका जो साइन एक्स का, इसका इनवर्स डिफाइन करने के लिए मेरे को जो डोमेन है वो कहाँ से कहाँ लेते हैं अपन, -π/2 से π/2। तो क्या सारे डोमेन में इनवर्स डिफाइंड है, क्या नहीं है, क्योंकि इनवर्स डिफाइन होने के लिए साइन एक्स क्या होना चाहिए, 1/1/2 होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है ना, स्टार्टिंग में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। तो ये क्या बोल रहा है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैव देयर इनवर्स ओवर देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स। नो, सब पूरे डोमेन के अंदर नहीं होता है, सिर्फ -π/2। साइन के केस में क्या होगा, -π/2 से π/2। अगर अपन प्रिंसिपल वैल्यू की ब्रांच की बात करें, दूसरी ब्रांच की बात कर रहे हैं, तो वहां पे एक अलग ब्रांच होगी, पर पूरे कंप्लीट उसके डोमेन में नहीं होगा ना। ठीक है, तो यहां से अपना क्या हुआ, असर्शन रॉन्ग हो गया भाई। अब जैसे ही अपने को पता लगता है कि असर्शन रॉन्ग है, तो आंसर सीधा आपको डी टिक कर देना है, क्योंकि अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है जिसमें असर्शन रॉन्ग होता है, उसमें फिर आपको रीजन में जाने की जरूरत है ही नहीं। ये मतलब कॉमन सेंस की बात है अपने, है ना, ताकि टाइम बचे अपना। पर यहाँ पे सिंस अपन क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो पूरा कॉन्सेप्ट उसका समझेंगे अपन। अब रीजन में क्या बोल रहा है, रीजन में बोल रहा है बिकॉज the inverse of tan inverse x exists for some x belongs to R। yes, tan inverse x का अगर अपन बात करें डोमेन, तो वो क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने वो टेबल लिखी हुई है, वो क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स। ये बात तो ठीक है, मतलब रीजन तो ठीक है इसका, R इज करेक्ट बट असर्शन इज रॉन्ग, और ये अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। डी इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बोल रहा है प्रूव दैट cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56/65। तो ये जो क्वेश्चन है वो 2019 में पूछा गया था, और इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 3 मार्क्स का ना। चलिए प्रूव कर लेते हैं इसको। सॉल्यूशन मैं क्या करता हूँ, ये वाली वैल्यू को मैं x ले लेता हूँ और इसको मैं ले लेता हूँ y। मैं बोलता हूँ लेट cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू x एंड साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू y। तो यहाँ से देखो अपना बनेगा, cos इनवर्स को मैं उधर ले जाऊँ तो बनेगा cos x इक्वल्स टू 12/13, और यहाँ से अपना साइन y इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, ये दो अपनी वैल्यूज आ गई भाई। ओके, अब यहाँ से देखो मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, और ट्रायंगल से अपन मैं बोल देता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल से, ये है 12, ये 13, और ये एंगल है x, और यहाँ से अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, तो ये वाला हो जाएगा एंगल y, और यहाँ से अपना ये है 3, ये है 5। अब अपने को देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप कर लेना। अपने को पता है
कि 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है क्या ना। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 5, और देखो यहाँ पे अपने को पता है कि 3, 4 एंड 5 का एक ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 4। आपको जिसको नहीं पता है ट्रिपलेट का, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप निकाल सकते हो। तो मुझे बताओ यहाँ से जब अपने को cos x की वैल्यू ये है, तो मैं यहाँ से sin x भी बता सकता हूँ। sin x कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 5/13। ओके, यहाँ से बात करूँ तो ये हो जाएगा cos y इक्वल टू 4/5। अब देखो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ sin x प्लस y, तो वो अपना हो जाएगा sin x cos y प्लस cos x sin y। तो यहाँ से मुझे बताओ sin x दैट इज 5/13 एंड cos y कितना है अपना, दैट इज 4/5। यहाँ से प्लस cos x कितना है 12/13, और sin y कितना है अपना 3/5। यहाँ से अपना ये हो जाएगा 20/65 प्लस 36/65। अब ये देखो अपना 56/65। तो यहाँ से मुझे बताओ sin x प्लस y कितना है अपना, वो आया 56/65। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो अपन साइन को उधर लेके जाएं तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, साइन इनवर्स 56/65। अब मुझे बताओ अपन ने देखो ये 1 और 2 यहाँ पे एज्यूम किए थे, तो मैं फ्रॉम 1 एंड 2 अपन वैल्यूज डाल सकते हैं x की। x की वैल्यू क्या थी अपनी, x था कोस इनवर्स 12/13, और y जो था अपना वो था साइन इनवर्स 3/5, और ये हो गया इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65, और यही अपने को प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। हाँ जी, यहाँ पे देखो अगर कई बच्चों को डाउट रहता है कि सर यहाँ साइन x प्लस वाई क्यों निकाला है मैंने, है ना। देखो यहाँ पे आप मुझे बताओ, इसको अपन ने जब x ले लिया, इसको y ले लिया, तो अपना फाइनली बना क्या, साइन x प्लस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो अपने को प्रूव क्या करना है, यहाँ साइन को इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई इक्वल टू 56/65 प्रूव करना था। यहाँ पे अगर अपन आ गए, ये अगर प्रूव कर दिया, तो उसके बाद तो कोई बहुत ईजी हो जाएगा ना, साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे, x प्लस वाई की वैल्यूज रख देंगे। तो काफी बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं ना, सॉल्यूशंस टीचर्स करवाते हैं, पर बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि यहाँ पे सर ये क्यों किया आपने। तो समझ में आ रहा है क्यों किया, क्योंकि अपन ने इसको x लिया और इसको क्या लिया, y लिया। क्लियर है ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोल रहा है साइन ऑफ tan इनवर्स x वेयर मोड ऑफ x इज लेस देन 1 इज इक्वल टू। तो अपने को इसकी वैल्यू बतानी है इन द फॉर्म ऑफ x। तो करते हैं इसको सॉल्यूशन। अपने को बोला है साइन ऑफ tan इनवर्स x मेरा क्या होगा, तो बोलता हूँ लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से मेरा tan थीटा इक्वल टू अपना हो गया x। ठीक है, अब देखो मैंने tan इनवर्स x को थीटा माना है, तो बेसिकली मेरे को निकालना क्या है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे अपन ने थीटा रख लिया इसमें ना, तो निकाल लेते साइन थीटा। tan थीटा की वैल्यू x है, तो पे अपन ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लेट से एंगल थीटा है और ये 90 है। tan थीटा कितना दिया हुआ है, x अपॉन 1 कर ले, तो ये देखो x हो जाएगी परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा 1, तो इसकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √x² + 1। तो यहाँ से मुझे बताओ साइन थीटा कितना है, साइन थीटा इक्वल टू हो गया अपना x अपॉन √x² + 1, और अपने को यही फाइंड करना था भाई ना। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, D इज़ द आंसर। चलिए यहाँ अपना वीडियो फिनिश होता है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिले, और अपने फ्रेंड्स से वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। चलिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।